वैसे तो दादा मुखर्जी को बाबा की कृपा का लाभ तभी से मिलने लगा जबकि बाबा ने सन 1935 में दादा को मंत्र दिया था, जिसे दादा ने उस समय लेने से इनकार कर दिया। परंतु इसी मंत्र के प्रभाव व बाबा के मिलन से ही माना जा सकता है कि दादा मुखर्जी को ऐसे व्यवसाय को करने का मौका मिला जिसमें कि व्यक्ति के पास समुचित समय रहता है, क्योंकि उच्च शिक्षा अध्यापन के दौरान ही व्यक्ति को वर्ष में 2 बार, एक बार तो ग्रीष्मावकाश जो कि 15 मई के बाद से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रहता है, तथा शीतावकाश जो कि कुछ कम दिनों का होता है। परंतु बाबा नीम करोली की लीला व कृपा के कारण बाबा का प्रवास माघ मास के दौरान, चूँकि दादा मुखर्जी के 4 चजलोन ही रहा करता था, ऐसे में एक लंबे समय तक बाबा नीम करोली व अन्य सिद्ध संतों के दर्शन व सेवा का मौका दादा मुखर्जी को हमेशा ही मिलता रहा। वर्ष में 4 से 5 महीने का बाबा नीम करोली का सानिध्य व वर्ष के अन्य दिनों में भी बाबा की लीला का केंद्र कैंची धाम व 4 चसलेन होने के कारण दादा मुखर्जी को बाबा की लीलाओं को निकट से देखने का ताउम्र मौका मिला। दादा मुखर्जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी हो जाने पर कैंची धाम चले जाया करते थे तथा ग्रीष्मावकाश के दौरान वे वहीं रहते थे तथा विश्वविद्यालय के खुलने पर जुलाई में वापस आते थे। चूँकि दादा मुखर्जी बाबा की सेवा में हर पल लगे रहते थे तथा हमेशा साथ रहने के कारण बाबा की खास कृपा उनके ऊपर थी। बाबा की कृपा से ही एक रात जब वे सोने से पूर्व बाहर आंगन में टहल रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनसे आश्रम में मिलने आए और उन्होंने दादा से लालटेन की मांग की। जब दादा ने उनसे उसका औचित्य पूछा तो उन्होंने बताया कि वह बाहर उनका ट्रक खराब हो गया है तथा रात होने की वजह से रोशनी नहीं है, इस वजह से उन्हें इसकी आवश्यकता है। तब दादा ने उन्हें एक लालटेन दी, परंतु थोड़ी देर बाद ही वह व्यक्ति लालटेन लेकर वापस आ गए तथा इन्होंने लालटेन वापस कर दी। इसके पश्चात दादा सोने चले गए तथा सुबह उठने पर दादा की जब प्रथम मुलाकात रोज़ की तरह नीम करोली बाबा से हुई तो बाबा ने उनसे पूछा कि क्या कल सोमवारी बाबा के दर्शन तुमने किए? तो दादा अवाक रह गए। तब बाबा ने कहा, अरे वो जो लालटेन लेने आए थे वो कौन थे?